मार्केट खुलते खुलते 2% के पास तक पहुंच गया गिरावट। जब भी मैंने देखा था मार्केट को, तो मार्केट ऑलमोस्ट 2% नीचे था, मतलब 1.78% के आसपास नीचे था। तो लगभग 2% कह सकते, हो सकता है बाद में मार्केट रिकवर कर जाए, बट ये रिएक्शन मार्केट का आया है। और 2% का लगभग गिरावट सिंगल सेशन में निफ्टी 50, मतलब मेजर मार्केट इंडेक्स है, कोई छोटी बात नहीं है। रीजन की अगर बात करते हैं क्यों गिरावट हुई है, तो चाइना का जो नया वायरस HMPV वायरस है, इंडिया के अंदर पहले तो ऐसा न्यूज आया कि एक 8 महीने का बच्चा बेंगलोर के अंदर में पहला केस हो सकता है HMPV वायरस का। उसके बाद फिर एक और न्यूज आई कि एक और HMPV वायरस का केस बेंगलोर के अंदर, मतलब कर्नाटक के अंदर में टोटल 2 HMPV वायरस के केस मिले हैं, ऐसी न्यूज आई। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस चीज की पुष्टि नहीं की कि हाँ HMPV वायरस का केस है या नहीं है, लेकिन न्यूज ऐसी निकल के आई कि वहां पे 2 केस आ चुके हैं। मतलब HMPV वायरस जो है वो चाइना के अंदर से इंडिया के अंदर में आ चुका है। हमें पहले से पता है कि चाइना के अंदर टोटली इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हुई है। HMPV वायरस जब से फैला है तब से एकदम वॉर लेवल पे इसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है, वहां से जो स्टेटमेंट आया इस वायरस को लेके, तो उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल कोल्ड फ्लू वाला वायरस है, बहुत ज्यादा डरने घबराने की इससे जरूरत नहीं है। लेकिन सेम चीज उन्होंने कोरोना वायरस फैलने से पहले भी यही कही थी कि नॉर्मल कोल्ड फ्लू वाला वायरस है, यहाँ पे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को तो हम उतना वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने यही बात कही थी, इस टाइम भी उन्होंने वही बात की है। लेकिन जो भी हो, हमें समझदारी दिखानी है और हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। पहले 2 केस आए कर्नाटक के अंदर में, और उसी का रिएक्शन मार्केट ने दिया। मार्केट खुलते खुलते ऑलमोस्ट 2% के पास नीचे पहुंच गई थी। यही मेजर कारण था मार्केट के गिरने का। लेकिन एक और चीज यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी 5 साल 4 साल पहले ही हमने एक बहुत बड़ा क्राइसिस इसी तरीके का देखा है। इसलिए बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि जो अगर फुल स्केल पे क्राइसिस इस वायरस को लेके वैसा आता भी है, तो भी जो सिचुएशन कोविड के टाइम पे बनी थी वो सिचुएशन बनेगी ना। तो हमारे देश के अंदर वैसी सिचुएशन बनेगी ना, उस टाइम पे जितनी हालत खराब लोगों की हुई थी वैसी हालत खराब होगी, और ना मार्केट के अंदर जिस टाइप की करेक्शन उस टाइम पे आई थी उस टाइम की करेक्शन इस टाइम पे आएगी। थोड़ा बहुत मेजर जर्क रिएक्शन तो इकोनॉमी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, स्टॉक मार्केट के अंदर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेजर क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे मार्केट में और कंट्री में, विदेश में भी लोगों के बीच में, वैसा दिक्कत मुझे लगता है कि इस बार नहीं होगा, क्योंकि लोग सीख ले चुके हैं उस टाइम से, थोड़ा उस टाइम से अपग्रेड हो चुके हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भले ही वायरस आएगी, हो सकता है अब कुछ ना कुछ तो लोग गड़बड़ करेंगे ही, वायरस फैलेगा भी अगर, तो उस टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको क्या लगता है कि कोविड जैसी सिचुएशन दोहरा सकती है, या फिर इस टाइम पे जो लोग हैं हमारे देश की और जो सरकार है हमारे देश की, इसको बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे। जहां तक रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। और ये जो जनवरी का महीना है, मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी का महीना स्टॉक मार्केट के लिए, वैसे भी अगर लास्ट 10 साल का देखते हैं तो 10 साल में से 3 साल में ही पॉजिटिव में रहा है, 7 साल निगेटिव में ही रहा है। तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कारण हो या इंटरनल कारण हो, मार्केट जनवरी के महीने में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, और वैसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या कर सकते हो, जो SIP है वो नॉर्मल अपनी कंटिन्यू रख सकते हो। बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट अभी इसलिए नहीं करना है एक बार में लमसम। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करो करो करो, रुकने की जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए अगले 1 महीने में, जो भी होना होगा इस वायरस को लेके, अगर फैलना होगा, इसको लेके अगर रिएक्शन मार्केट को देना होगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा देना होगा वो अगले 1 महीने में दे देगी मार्केट। क्लियर है? अगर फैलेगा तो, नहीं फैलेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हो सकता है अगले 1 महीने में हमें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अगर लमसम मोटा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है SIP को कंटिन्यू रखना चाहिए, और लमसम पैसे को रोकना चाहिए इस वायरस को फैलने के लिए, और उस पर एक बड़ा रिएक्शन मार्केट को देने के लिए। अगर मार्केट बड़ा रिएक्शन दे देती है
तो अच्छी चीज है। अगर नहीं देगी, सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, तो 1 महीने बाद हम वो पैसा पूरा इन्वेस्ट कर देंगे। मेरे पास अगर मोटा पैसा अभी होता तो मेरी यही स्ट्रैटेजी होती मार्केट के अंदर में। आप अपनी राय इसके बारे में दे देना, क्योंकि ज्यादा दिन का है। अगर फैलना होगा तो तुरंत में फैल जाएगी और तुरंत में बहुत सारा न्यूज में हल्ला हंगामा बच जाएगा, पूरा मीडिया पागल हो जाएगा और मार्केट को गिरा देगा। तो इसलिए 1 महीना देख लेते हैं, हो सकता है बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए।